मेरी माता श्रीमती लखिया देवी थी और पिता श्री दशरथ शर्मा थे। मेरी माता तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आर्य समाज के सत्संग में जाकर संध्या आदि के कुछ मंत्र याद कर लिए थे। मेरे ताऊ राधे श्याम शर्मा मेरे गांव में आर्य समाज के प्रधान और मंत्री भी रहे। मेरी माताजी कहानियों के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से और किस्सों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। मेरी माताजी बहुत सीधी सादी महिला थी। वह हमेशा सबसे यही कहा करती थी कि जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है, जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह खुद को जान लेता है, और जो खुद को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है। मेरी माताजी कहा करती थी कि वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो वेदों को नहीं पढ़ता है वह राक्षस बन जाता है। परमात्मा ने हमें इस संसार में राक्षस बनने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मानव बनने के लिए। जो मनुष्य बनना चाहता है उसे वेदों के मार्गों का अनुसरण करना ही होगा। मेरी माताजी कहा करती थी, वेदों में लिखा है मनुर्भवः, अर्थात हम मनुष्य बने। अब प्रश्न उठता है कि हम मनुष्य कैसे बने। जो मनुष्य बनना चाहता है उसे वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना ही होगा, क्योंकि वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह शाम वेदों को नहीं पढ़ता है वो पशु है। परमेश्वर ने इस संसार में हमें पशु बनने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मानव बनने के लिए भेजा है। अब प्रश्न उठता है कि हम मनुष्य कैसे बने। संस्कृत कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मनुष्य कौन है। श्लोक इस प्रकार है, येषां न विद्या न तपो न दानं, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणोर्न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। इस श्लोक में ही कहा गया है, जिस मनुष्य के पास येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, जिसके पास न तप है, न गुण है, न कोई चरित्र है, न दान देने की शक्ति है, अर्थात न दान देना चाहता है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वे मनुष्य इस मृत्यलोक पे मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अर्थात मनुष्य के रूप में समझो वह हिरण बनकर विचरण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम मनुष्य नहीं हैं। ये सब गुण यदि हम में आ जाए या आ जाते हैं तो हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं, और यदि यह ऐसा नहीं तो हम मनुष्य नहीं कहलाने योग्य है और नहीं कहला सकते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, परमपिता परमात्मा ने संसार में आपको मनुष्य बनने के लिए भेजा है। इसलिए आप जो है संसार को मनुष्य बन कर के दिखाएं
और वास्तव में आप मनुष्य हैं और मनुष्य बनकर ही कि दिखाएं, इसी में आपकी भलाई है। इति ओम।